नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकवेंचर्स 592 में। आज हम लोग सीखेंगे घटाना यानी कि सबट्रैक्ट करना। अंग्रेजी में इसको सबट्रैक्ट करना, डिक्रीज करना, डिफरेंस निकालना, माइनस करना या लेस करना कहते हैं। वहीं हिंदी में इसको घटाना, न्यून करना, अंतर निकालना, ऋण करना या कम करना भी कहा जाता है। बेसिकली ये दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले हम इनको लाइन खींच के करेंगे, उसके बाद हम बिना लाइन खींच कर करना सीखेंगे और उसके बाद हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस ले लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो तरीका हम बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ये साइन जो है, इसको आपको पहचानना है। ये क्या काय का निशान है? ये साइन है माइनस का यानी कि सबट्रैक्ट करने का, यानी कि घटाने का, यानी कि कम करना है। 5 में से 3 कम कर देना है। यानी कि कम करने का क्या मतलब है? जैसे कोई भी चीज़ है, अगर 5 है, जैसे ये लाइन है 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं ये। इन 5 में से 3 अगर हम कम कर दें 1 2 3, तो कितने बचते हैं? सबट्रैक्ट का मतलब है कितने बचे। 5 में से 3 हटा दिए, मतलब 5 टॉफ़ियों में से 3 टॉफ़ी खा ली गई, तो कितनी बची? कितनी बची? 1 2, यानी कि 2 बचे। ये है घटाओ के सबसे सरल सवाल। उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े करते चले जाएंगे इनको। अब जैसे यहाँ पे 6 टॉफ़ियाँ हैं, उसमें से 2 टॉफ़ी खा ली गई, तो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 टॉफ़ीज़ में से 2 टॉफ़ीज़ कट कर दी हमने, यानी कि खा ली। तो कितने ही लाइंस बची हुई हैं यहाँ पे, इनको गिन लो। 1 2 3 4, ये हैं 4 टॉफ़ीज़ बची हुई। ऐसे ही 3 में से 1 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 लाइनें ड्रॉ करी और उसमें से 1 को हटा दिया, तो कितनी लाइंस बची हैं उनको काउंट कर लिया, 1 और 1 2, तो 2 लाइंस बची हुई हैं। अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सवालों को अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने आप इनको कीजिए लाइन खींचकर। पहले ऊपर के जो नंबर दिया है इतनी लाइन खींच लीजिए और उसके बाद 4 लाइनें यानी कि जो नीचे नंबर दिया है उसको कट कर दीजिए और जितने बचते हैं उतने लिखिए। ऐसा इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैथ्स में प्रैक्टिस करने से ही हम उसमें अच्छे बनते चले जाते हैं। और मैथ्स में ऐसा है कि एक स्टेप का अगर हमें नहीं आ रहा है तो अगला स्टेप भी हमें समझ में नहीं आता है। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसी एक वीडियो में पूरा सबट्रैक्शन हम आपको समझा देंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रैक्टिस कीजिए। आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे लाइन खींच कर। अब हम चेक करते हैं कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। 7 में से 4 माइनस करके आपका आया होगा 3। 6 में से 2 घटाने पर बचे होंगे 4। 5 में से 3 घटाने पर बचा होगा 2। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके रिमेनिंग 3 बचे। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आंसर आया। और जब 8 में से 4 को घटाया हमने तो बचे 4। आपके आंसर सही होंगे अगर आपने लाइन खींच कर किए होंगे। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अब अगला स्टेप आता है उंगलियों पे करना या फिर बिना लाइन खींचे करना। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मदद लेते हैं अपने काउंटिंग की, यानी कि नंबर लाइन की। आपको काउंटिंग याद ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग आपको याद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आप 100 तक गिन सकते हैं। तो उसी का हम सहारा लेते हैं और उंगलियों की मदद से इसको करते हैं। कि जैसे हमारे पास 4 है, अगर आप 4 पर खड़े हैं और आपको 7 तक पहुंचना है, तो 4 से 7 तक पहुंचने के लिए आपको कितने कदम उठाने पड़ेंगे? वही तो इन दोनों नंबर के बीच का अंतर है ना। इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा कि जो छोटा नंबर है वहाँ से बड़े नंबर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, या बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आने में कितने स्टेप हमें चलने पड़ रहे हैं, कितने कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो 4 से हमें 7 तक पहुँचना है, तो कितने कदम उठाने पड़ेंगे? 5 6 7। कितने कदम उठाने पड़े? सिर्फ 3 कदम उठाने पड़े। तो यही तो इन दोनों के नंबर के बीच का फर्क है। 4 के बाद कितने कदम चले हम? 3 कदम चलने पड़े, इसीलिए 7 आ गए।
7 आया। यही हमने जोड़ में भी किया था। जोड़ में हमने क्या किया था कि 4 और 3 को जब हमें जोड़ना था तो कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे, कि 4 के बाद 3 कदम चल के 7 आ जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि भाई अभी अगर हम 2 पे खड़े हैं तो कितने कदम चलने के बाद हम 6 पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए दो कहां पर है, 2 पे, इसके आगे गिनना है 3 4 5 6। कितने कदम चलना पड़ा, 1 2 3 और 4, यानी कि 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 4। ठीक ऐसे ही 5 में से 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 3 पे खड़े हैं और हमें 5 तक पहुंचना है, तो 4 5 कितने कदम चलने पड़े हमें, सिर्फ 2, यानी कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 2। हमेशा की तरह अब आपको इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में उतारना है और इनको मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरे साथ इनको दोहराइए, देखिए आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं। 4 के बाद 9 तक पहुंचना है हमें। 5 6 7 8 9 पहुंच गए। कितने कदम चले, 1 2 3 4 5 कदम, यानी कि 9 में से 4 को घटाया तो 5 बचते हैं। यू आर स्टैंडिंग ऑन 3 एंड यू हैव टू गो टू 8। You are on 3. Count after it. 4 5 6 7 8. Count again. 4 5 6 7 8. How many steps? 1 2 3 4 5. अगला सवाल है 6 में से 5 को घटाना है। भाई 5 पे आप खड़े हो, 6 तक पहुंचने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे, सिर्फ 1 कदम, क्योंकि अगला नंबर ही तो 6 है। 5 के बाद कितना आता है, 6। तो 6 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा, 1। अगला सवाल 10 में से 5 को माइनस करना है। तो गिनते हैं, चलिए। वैसे तो 10 और 5 का तो सब बच्चों को याद है कि 10 रुपये में से 5 रुपये की चीज़ ले ली, अगर खरीद ली खाने के लिए, तो 5 ही रुपये बचते हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 को अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 5। 10 में से 5 को माइनस करके कितना आएगा, 5। करके देखते हैं। 5 पे हैं हम और 10 तक पहुंचना है। 6 गिनना है, 5 नहीं गिनना है। 5 पर हैं खड़े। अगला स्टेप 6 7 8 9 10। तो कितने कदम चलने पड़े, 1 2 3 4 5। तो हमने यहां पे लिख दिया 5। अगला सवाल 9 में से 7 को घटाना है। तो 7 के बाद कितने कदम चलने पे 9 आ जाता है, 8 9। 2 कदम चलने पे ही आ गया, तो 2 लिख। अगला सवाल देखिए। 8 में से 7 घटाना है, यानी कि 8 में से 7 को माइनस करना है। भाई 7 पे आप खड़े हैं और 8 तक जाना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे, सिर्फ 1 कदम। बस वही तो आंसर है। यानी कि 8 में से 7 को अगर हम कम कर देते हैं, 8 लाइनें खींच के अगर हम 7 लाइन घटा देंगे, तब भी तो एक ही लाइन बचेगी। तो लाइन खींच के नहीं करना है, अब हमें इनको मन में करना है। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जब हम कर लेंगे, तब हमें बहुत सारे नंबर्स, ऐसे यूनिट डिजिट वाले नंबर जो एक नंबर वाले हैं, 1 अंकीय संख्याएं हैं, इनको तो हम बिना उंगलियों के और बिना लाइन के कर लेंगे। बस इसके लिए क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की। इसके बाद बारी आती है बिना हासिल वाले घटाव, जो कि 2 अंकों में या 3 अंकों में या कितने भी अंकों में दिया हुआ है, उनको करने की। तो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही किए जाते हैं जैसे हमने 1 अंकों वाला किया है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें ऊपर वाला नंबर बड़ा दिया है, नीचे वाला नंबर छोटा दिया है हर जगह। तो हमें बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है जैसे हम 1 अंक वाला करते थे, कि भाई 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर जगह पर ऊपर का अंक बड़ा है और नीचे का अंक छोटा है। यहाँ पे भी बड़ा है, ये छोटा है। 8 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 4, 7 बड़ा है 3 से, 8 बड़ा है 2 से, 9 इज ग्रेटर देन 1। ये हर जगह पर ऐसा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिना हासिल वाला। यानी कि इसमें हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई अगर ऊपर एक अंक छोटा हो, नीचे बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, इधर से उधार लेंगे। वो हम इसके अगले टॉपिक में बताएंगे। अगर ये कितने भी बड़े अंक दे रखे हैं, आपको क्या करना है, एक अंक में से किस तरफ से, दाहिनी तरफ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड आप घटाते चले जाइए। 6 में से 4 गया तो कितने बचे, 2।
7 में से 3 माइनस किया तो कितने बचे? 4। फ्रॉम राइट हैंड साइड 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 9 में से 2 घटाया 7 बचा, और 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा। इस तरीके से हम घटाते चले जाएंगे। फाइनली अब बारी आती है हासिल के साथ घटाने की, यानी कि सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। यहाँ पे एक नंबर दिया है 41 यानी कि 41, और उसमें से हमें कम करना है 36 यानी कि 36। ठीक है, 41 तो बड़ा है 36 से, हम वैसे भी अगर हम काउंट करें तो 36 से 41 तक काउंट कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बचते हैं या कितने स्टेप्स हमें चलने पड़े। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, हम राइट हैंड साइड से घटाना शुरू करते हैं और जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है वो है 1 और उसमें से घटाना है 6, यानी कि नीचे बड़ा नंबर आ गया और ऊपर जो है वो छोटा है। तो ऐसे जगह पे हमें क्या करना होता है, ऐसे जगह पे हमें इधर से मदद लेनी होती है। यानी कि ये जो 4 है, आपने पिछले वीडियोस में देखा ही है, आपको पता है ये जो 4 है ये 40 है, यानी कि 10-10 के 4 नोट हैं और 1 रुपए का 1 सिक्का है, तभी तो 41 हुआ। तो हम क्या करेंगे कि जो वो 10-10 के 4 नोट है उसमें से 3 नोट तो यहीं रहने देंगे और 1 नोट को खोल करके इसको दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 की बजाय बन जाएगा 11 हो जाएंगे, क्योंकि 10 रुपए का 1 नोट हमने उस तरफ पहुंचा दिया है। अब इसमें से घटाना आसान है, 11 में से 6 घटाना आसान है और 3 में से 3 घटाना भी आसान है। भाई 11 में से 6 घटाया तो 6 के बाद 5 कदम चलने से ही 11 आ जाएगा, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, तो 5 कदम चलने से ही क्या आ गया 11। और जब 3 में से 3 घटाएंगे तो क्योंकि ये 4 को हमने क्या कर दिया था 3 बना दिया, तो इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0। 3 पे ही है और 3 पे ही जाना है हमें, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे 0। अब आपको क्या करना है, इन तीनों सवालों को अपने नोटबुक में लिखना है और इनको सॉल्व करना है। कर लिया आपने सॉल्व, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, अपने आंसर्स को मिलाते हैं। भाई 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से हमें बोरो करना होगा। इस 9 को हम बना देंगे 8 और ये बन जाएगा 11। तो 11 में से 5 गया तो बचे 6 और 8 में से 1 गया तो हमारे पास बचे हैं 7, यानी कि 91 में से 15 को माइनस करने पर 76 बचता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 में से 6 को हम घटा नहीं सकते, तो इस 8 को हम कर देंगे 7 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचते हैं और यहाँ बचे 7, उस 7 में से 1 को घटाए तो बचते हैं 6। ये है तरीका उधार लेकर के घटाने का। अब यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 3 में से 7 घट नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं सॉरी, इस 7 में से इधर उधार लेंगे, यानी कि 7 को कर देंगे 6 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 7 गया तो 6 बचे और 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचे 4। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लेते हैं थोड़े से ऐसे सवाल जिसमें आते हुए भी बच्चे चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि इसमें दिखाई देते हैं बहुत सारे जीरो, और जीरो को देख करके बच्चों का दिमाग भी हो जाता है जीरो। तो चक्कर नहीं खाना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो जीरो है और नीचे है 6 और जीरो में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 6 बहुत बड़ा नंबर है और जीरो बिल्कुल भी जीरो है। तो ये जीरो इधर उधार के लिए देखता है, तो इधर देखता है तो वो भी जीरो है, वो तो इसको कुछ दे नहीं सकता, तो इसे पहले इससे उधार लेना पड़ता है, उसके बाद वो उसे कुछ दे सकेगा। तो ठीक क्या करना होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसे हमने 1 बनाया तो ये 10 हो गया, फिर इस 10 को 9 बना करके इसे हमने 10 कर दिया,
यहाँ इसमें से एक कम कर दिया और इधर वो एक नोट उधर जा करके 10 हो गया। अब 10 में से 6 घटाना आसान है, 4 बचेंगे। 9 में से 5 घटाना आसान है, 4 बचेंगे। और 1 में से कुछ भी नहीं घटाया, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 1 का 1 ही बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 0 में से 0 घटाना है। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर के लिए उधार लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 और 0 दोनों बराबर हैं। जब तक नीचे बड़ा ना हो तब तक हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 में से 0 माइनस करके हमने कर दिया 0। अब इस 0 के नीचे 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 5 है ये इस 0 से बड़ा है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इधर से उधार लेने की। अब ये 0 इसकी तरफ देखता है, इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो ये इस यहाँ से लेगा, फिर उसके बाद इसको देगा। तो यहाँ इस 3 को हमने बनाया 2, तो ये हो गया 10। 3 में से 1 घटाया, वो 1 नोट उधर जा करके 10 हो गए। इस 10 को हमने 1 घटा दिया, तो वो 1 उधर जा करके 10 हो गया। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, और 2 में से 2 घटाया तो 0। इस 0 को लिखें या ना लिखें, इस तरफ के 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ये 850 है, तो 850 ही रहेंगे, 0 लिखें या ना लिखें। तो जैसे ही आप इस तरीके से बहुत सारे सवाल कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ये काटने पीटने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने दिमाग में भी इसको रख सकते हैं कि भाई 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो इसको 2 बना के इसे 10 बनाएंगे। तो 10 में से 3 माइनस करने से 7 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमें काट के दिखाने की जरूरत नहीं होगी, उसमें टाइम बचेगा। अब यहाँ पे 0 में से 2 नहीं जा सकता, इधर से जब हम बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाने पे बचेगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0। इस 0 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि 2 में से 5 घटाना है, जो कि नहीं घट सकता, तो ये दोनों देने में असमर्थ हैं, यहाँ से लेके जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और उसमें से हम नीचे वाले नंबर घटा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हो सकता है। 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 4 में से 2 गया तो 2। इतनी ही जल्दी आप कर लेंगे माइनस, जब आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ तरीका आने से नहीं होगा, तरीका तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इतनी जल्दी कर पाएंगे। अगले वीडियोस में हम इनको चेक करने का तरीका सीखेंगे, और जोड़ और घटाव यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी समरी बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।